गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत का चैप्टर रहीम के दोहे, जिसमें हम 3 दोहे इसमें का पढ़ चुके हैं। हाफ ईयरली के पहले वर्ड मीनिंग भी हम कर चुके हैं। फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। रीत माने होता है ढंग या तरीका। विपत्ति संकट। कसौटी जे कसे बुरे समय में जो साथ देता है। सांचे माने सच्चे। मीत माने मित्र। जल माने नीर पानी। तजी माने छोड़कर। मीनन माने मछली। मोह माने लगाव। छाड़ती माने छोड़ती। छोह माने प्रेम। तरुअर माने पेड़। परकाज माने दूसरों के काम के लिए। हित माने भलाई। सचे ही एकत्र करते हैं। सुजान माने सज्जन। थोथे माने खोखले या बेकार। क्वार माने अश्विन माह। घहरात माने गरजते हैं। निर्धन माने गरीब। पांचली माने पिछली। शीत माने शीत या ठंड। घाम माने धूप। मेह माने बादल। सही माने सहना। देह माने शरीर। ठीक है, हम देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। कवि ने हमें इस तरह की कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान अपने दोहे के माध्यम से दिया है। ठीक है, पहला दोहा हम देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। ठीक है, इसका प्रसंग है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, अर्थ देखते हैं हम इसका भावार्थ। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो लोग हमारे सगे बनने का प्रयास करते हैं। वह हमसे मित्रता करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, परंतु विपत्ति रूपी कसौटी पर जो लोग खरे उतरते हैं, अर्थात कठिन समय में हमारा साथ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वो ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अगला देखिए। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। ठीक है, इसका अर्थ प्रसंग देखिए। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल उस समय बाहर निकल जाता है जाल से। उसे मछली से किसी प्रकार का प्रेम या मोह नहीं होता है, परंतु मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग देती है। अगला देखिए। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने परोपकार की भावना का वर्णन किया है। रहीम दास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन का प्रयोग दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग दोहा। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात। धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। ठीक है, इसका देखिए प्रसंग। इस दोहे में रहीम दास जी ने भूतकाल में घटित घटना जो पिछले समय में पुराने समय में हुई हो उसकी बार बार चर्चा करने के लिए मना किया है, क्योंकि वर्तमान में इस घटना का कोई भी मूल नहीं होता, अर्थात पिछली बातों को दोहराना सही बात नहीं होती। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार
जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल क्या करते हैं, घहराते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है, उसी प्रकार निर्धन होने के बाद अमीर व्यक्ति जिनके पास पहले भूतकाल में संपन्नता थी, पैसा रुपया था, वह व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातों को याद करते हैं, उसे दोहराते हैं, जिसको दोहराने का या याद करने का वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कोई भी मूल्य नहीं होता। इसलिए हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। अगला देखते हैं अंतिम। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दें। ठीक है, इसका प्रसंग देखते हैं हम लोग। रहीम दास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि मनुष्यों के अंदर सहन शक्ति या सहनशीलता किस प्रकार होती है, जिस प्रकार धरती में होती है। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। इसके अर्थ में, भावार्थ में देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा भी जीवन इसी प्रकार सुख और दुख रूपी हर मौसम को हमारा यह शरीर जो है, हमारा जो मन है, उसको क्या करता है, सहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पाठ हम दोबारा, हमने इसको पूरे को दोहरा दिया। इसमें से 2-3 दोहे बाकी थे जिनका अर्थ नहीं बताया गया था हाफ ईयरली एग्जाम के पहले। तो पहला वाला जो है कही रहीम संपत्ति सगे, इसमें मित्रता के बारे में, जाल परे जल जात बही इसमें प्रेम के बारे में, तरुअर फल नहीं खात है इस दोहे में परोपकार के बारे में, थोथे बादर क्वार के इसमें पिछली बातों को दोहराने के बारे में, और धरती की सी रीत में है मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। इसकी सीख रहीम दास जी ने दी है। इसके साथ PDF है जिसमें आपको, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको सारे दोहे का हिंदी अर्थ और शब्दार्थ है, उसको लिखिए, याद करिए, और 7 तारीख को दोपहर 2 बजे तक आप इसको अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज दीजिए। धन्यवाद।